A very good morning to all of you. Welcome to our channel Super Matrix. This is mentor बालकृष्ण. I hope आप अच्छे और स्वस्थ होंगे. रीजनिंग क्लॉक का आज दूसरा क्लास है. पहले क्लास में हमने आपको बताया था, कंसेप्ट बताया था और एक ट्रिक बताया था, जिसमें क्लॉक के थोड़ा कंसेप्ट भी था और ट्रिक भी था. आज इस सेकंड क्लास में हम आपको कुछ और ट्रिक बताएंगे और साथ में आपको इमेज वाले क्वेश्चन भी कराएंगे. मिरर इमेज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं वो हम आज आपको बताएंगे. तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा. ट्रिक नंबर 2. देखिए ट्रिक नंबर 2 में क्या है. पहले वाले ट्रिक में हमने आपको बताया था कि देखिए अगर मान लीजिए दिया गया है 11:55, मतलब टाइम जो हो रहा है 11 घंटे 55 मिनट हो रहा है. तो अगर यहाँ पे आप जरा देखिए ध्यान से, पहले ट्रिक में हमने आपको बताया था कि मिनट वाली जो वैल्यू थी वो घंटे से अगर 4 का मल्टीपल होता है तो मिनट वाले को जस्ट डबल हम कर देते हैं. अब इसमें अगर हम जरा ध्यान से देखिए 11 आवर्स 55 मिनट हो रहा है. मतलब 11 क्या है, अगर इसको हम 5 का मल्टीपल दिख रहा है, ये बोलिए अगर घंटे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करने पे मिनट वाली अगर वैल्यू आती है तो आपको करना क्या होगा, मिनट वाले को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे. तो इसका क्या होगा 27.5 डिग्री आंसर होगा. ध्यान रखिएगा, जब भी आपको टाइम दिया हो एंगल निकालना हो तो हमने पहले कंसेप्ट में बताया था 4 से अगर मल्टीपल होगा तो मिनट वाले को डबल करते हैं. सेकंड वाला केस में ट्रिक में क्या है, अगर ये 5 का मल्टीपल हो, मिनट वाला क्या हो आवर्स का 5 का अगर मल्टीपल होता है तो मिनट वाले को हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे. जो आएगा वो इसका आंसर उतना डिग्री होगा. जैसे एक क्वेश्चन और हम देखते हैं. सपोज कर दिया है 9:45, 9 घंटे क्या 9 बजकर कितना 45 मिनट हो रहा है. अब इसके बीच का आपको एंगल निकालना है. तो देखिए कितने का मल्टीपल दिख रहा है, 5 का मल्टीपल है, 9 5 45. तो आप क्या करेंगे 45 का सीधे हाफ करिएगा तो कितना आएगा 22.5 डिग्री. ये इसका फाइनल आंसर हो गया. क्वेश्चन आप देखिए, अगर आपका मल्टीपल होगा तभी आप क्या करना, मिनट वाले को क्या करना 2 से डिवाइड कर देना तो उतना एंगल आपको मिल जाएगा. ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट ट्रिक देखिए, अगला ट्रिक देखिए. नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं आप. देखिए ट्रिक नंबर 3. ट्रिक नंबर 3 में क्या है, अगर मान लीजिए मल्टीपल न दिखे, न 4 का मल्टीपल, न 5 का, न 6, किसी का मल्टीपल नहीं है. जब किसी का मल्टीपल नहीं है, जैसे मान लीजिए दिया है 340, तो क्या ये किसी का मल्टीपल दिख रहा है. तो आपको इन दोनों सुइयों के बीच का एंगल निकालना है. तो ये आपकी घंटे वाली है और ये मिनट वाली है. तो इनके बीच का मतलब आपको क्या निकालना, एंगल निकालना है. ये किसी का मल्टीपल नहीं है. जब मल्टीपल नहीं है तो एक सीधे इसका एक और ब्रह्मास्त्र मेरे पास जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. एंगल इज इक्वल टू 30h माइनस 11m/2. यहाँ पे h क्या है आपको बता दे रहे हैं. h आपका क्या है, ये आवर्स है, घंटे वाली सुई है जिसकी वैल्यू दिया रहेगा. और m क्या है आपका, मिनट वाली सुई जो मिनट वाली दिया रहेगा यहाँ रखेंगे. अब देखिए यहाँ पे ये घंटे वाले 3 घंटे हैं 40 मिनट. तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करिए, एंगल निकालिए. तो कितना हो जाएगा, देखिए एंगल A इज इक्वल टू 30 × 3 माइनस 11 × 40/2. कैंसिल करेंगे 20 होगा. ये कितना होगा 90 माइनस 220. अब बोलेंगे ये तो छोटी वैल्यू को बड़े से माइनस करेंगे तो माइनस नेगेटिव आएगा. आपको माइनस को इग्नोर करना है, उसको नहीं लेना है. तो जब 220 को 90 से जरा माइनस करिए कितना हो जाएगा 130 आएगा. तो इसका जो आंसर आएगा 130 डिग्री होगा. ये इसका आंसर होगा. ये कब लगाइएगा, जब आपका मल्टीपल ना दिखे. मल्टीपल दिखेगा तो क्वेश्चन आपका तुरंत ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा. तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर मल्टीपल नहीं है तो सीधे आपको क्या करना है 30h माइनस 11m/2 वैल्यू पुट करिए और सीधे फाइनल आंसर निकालिए. नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और हम देखते हैं. देखिए अगर मान लीजिए दिया है क्वेश्चन आपका 2:26
2:26 में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का एंगल कितना बनेगा, कितना कोण बनेगा। फिर वही करेंगे, ये आपका आवर्स वाला है, मतलब h की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है, तो एंगल जो होगा कितना होगा 30 × 2 माइनस 11 × 26/2। कैंसिल किया कितना हो गया 13 हो गया, 60 माइनस ये कितना आएगा 13 43। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 143 को 60 से कितना आएगा 83, इसका इतना डिग्री आंसर होगा। दोस्तों आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करना और तुरंत आंसर निकालना है। तो ये आपको हमने समझा दिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में पूछा भी गया है। अब हम आपको बताएंगे मिरर इमेज वाले क्वेश्चंस। तो क्लॉक के मिरर इमेज वाले कंसेप्ट क्या है उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। कंसेप्ट के साथ साथ हम आपको ट्रिक भी बताते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में अभी हम देखते हैं इसको तुरंत। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं मिरर इमेज ऑफ क्लॉक। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर इमेज का मतलब समझ रहे हैं कि आपको क्या दिया, एक आपका घड़ी रहेगा, वॉच घड़ी रहेगा, उसका इमेज मिरर मतलब उसका प्रतिबिंब मिरर पे क्या बनेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका घड़ी जैसे यहाँ पे है, ये आपका घड़ी है, इसमें आपकी कितना आएगा 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 और 11। अब इसका जो इमेज बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा किसके मिरर के रेस्पेक्ट में, तो वहां पे कुछ बनेगा। तो अब ये 1 2 है तो क्या चाहिए 2 1 देखना चाहिए, आप तो ये बोलोगे। लेकिन आप पहला चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको क्लॉक में मिरर का क्वेश्चन अगर आता है तो आप नंबर को कंसिडर आपको नहीं करना है, हमेशा क्या रखना है आपको पॉइंट को कंसिडर करना है। क्योंकि जब अगर नंबर को कंसिडर करोगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि नंबर को आपको भूल जाना है, वो सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि वो एक पॉइंट है। जैसे कुछ आप देखोगे किसी क्लॉक में ऐसा भी होता है जो सिर्फ पॉइंट से डिनोट करता है, ऐसे लिखा होता है। तो आपको यही समझना है, नंबर हमने इसलिए लिखा है आपको समझाने के लिए। तो अब देखिए पहली चीज हमने आपको समझा दिया कि नंबर कंसिडर नहीं करना है, पॉइंट कंसिडर करना है। दूसरा चीज, अब जानते हैं कि टोटल 24 घंटे होते हैं एक दिन में, आपको 24 घंटे नहीं कंसिडर करना है, सिर्फ 12 घंटे ही कंसिडर करना है। क्योंकि क्वेश्चन को सिंपल सॉल्व करने के लिए हम आपको बता रहे हैं 24 घंटे से कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे आप मत करिएगा, कंफ्यूजन होगा। सिर्फ आप 12 घंटे को लेके ही कंसेप्ट लेके सॉल्व करिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें क्या करना होगा। देखिए जैसे मान लीजिए इसका इमेज यहाँ कहीं बनेगा, अगर मान लीजिए ये सुई अगर मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब इसका जो इमेज जो बनेगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्लॉक है 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8, ये आपका 10 और ये 11। अगर ये आपका स्वीप 9 पे कंसिडर कर रहा है तो इसका मतलब इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। इतना तो आपको पता चल रहा है। तो मतलब जो आपका राइट लेफ्ट में था कहाँ चला गया, राइट में, और जो राइट का चीज लगा वो आपका लेफ्ट में। अगर पॉइंट 9 पे अगर डिनोट कर रहा है तो उसका जो इमेज जो बनेगा ठीक इसके अपोजिट बनेगा। मतलब अगर लेफ्ट है तो राइट हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 को पॉइंट कर रहा है तो ये इसका जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, ठीक इधर बनेगा। तो ध्यान रखिएगा 3 का 9 मतलब 3 का यहाँ पे लिख देना है, 3 का इमेज क्या बन रहा है 9 बन रहा है, और 9 का इमेज क्या बनेगा 3 बनेगा। इतना आपको क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये आपका अगर 9 है तो 3 बनेगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर पॉइंट कर रहा है 2 पर, जब 2 पर करेगा तो कहां पे कंसीडर करेगा, यहाँ पे ये 10 पे करेगा। मतलब जब 2 पे अगर होगा तो उसका इमेज क्या होगा 10 होगा। उसी तरीके से जब अगर 10 पर है तो उसका इमेज कहां बनेगा, सीधे 2 पर, ठीक इसका
अपोजिट चलेगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर 10 है तो किस पे बनेगा, इसका इमेज क्या बनेगा, 2 होगा। अगर मान लीजिए यहां पर अगर इसका मान लीजिए इमेज अगर 1 पर है, सॉरी अगर मान लीजिए ये आपका 11 पे पॉइंट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके ठीक अपोजिट 1 पर होगा, तो 11 का इमेज क्या बनेगा, 1 बनेगा। उसी तरीके से 1 का जो इमेज होगा वो आपका 11 बनेगा। क्लियर हो गया? तो 1 का इमेज क्या हो जाएगा, 11 बनेगा। अब यहां पे देखिए, ठीक, अगर 1 पे है तो क्या हो जाएगा, ये 11 पे। अगर मान लीजिए 12 पे अगर पॉइंट कर रहा है तो 12 का इमेज क्या बनेगा, 12 का इमेज आपका 12 ही बनेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर 12 का इमेज है तो ठीक इधर ही बनेगा। उसी तरीके से 6 पे अगर इमेज है तो क्या बनेगा, 6 पे बनेगा। इसका इमेज 6 का है तो 6। उसी तरीके से अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर 4 पर अगर कर रहा है तो इसका इमेज 8 पर, और यहाँ पर अगर मान लीजिए 8 पे कर रहा है तो इसका इमेज 4 पर। तो 4 का 8 और 8 का 4, समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 पे कर रहा है तो इसका इमेज 7 पे बनेगा, और 7 पे कर रहा है तो इमेज 5 पे बनेगा। यही हमने आपको बताना था। तो इतना आपको तो क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे इसका चल रहा है। अब यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है वो हम आपको बताते हैं। इतना आप क्लियर हो गया। अब देखिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं तब क्लियर होगा कि कैसे करना है। देखिए जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 8-20 का इमेज निकालना है, मिरर इमेज निकालना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका मिरर इमेज क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। 4 ऑप्शन दिया है, 540, सेकंड है 440, थर्ड है आपका 340 और लास्ट है आपका 220। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लॉक बनाएंगे 8-20 का। देखिए एक क्लॉक बना रहे हैं, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 8, 7, 10, 11, 8:20। तो बड़ी जो सुई होगी वो कहां पर होगा बताइए, 4 पर होगा, बोलिए। और छोटी सुई क्या होगा, 8 और 9 के बीच में कहीं होगा, इधर, बोलिए। सही है ना, ये 8:20 हो गया। इसका आपको इमेज बताना है, मिरर इमेज क्या होगा। इसका मिरर इमेज क्या होगा, नंबर को आप भूल जाइए। तो आप सबसे पहले देखोगे जो एग्जैक्ट नंबर पर है उसका आप पहले इमेज बना लीजिए। तो 4 का इमेज जब यहां बनेगा तो सबसे पहले यहां पे एक क्लॉक बना लेते हैं। इसका देखिए पहले कंसेप्ट समझ लीजिए क्या है, कैसे इसका काम कर रहा है। ये 12, 6, 3, 9, 5, 4, 2, 1, 10, 11, 8, 7। देखिए 4 का इमेज क्या बनेगा, 8 पर बनेगा। सबसे पहले इस 4 का इमेज जो बनेगा वो एग्जैक्ट 8 पर होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 40, 8 का मतलब क्या हो गया, 40 मिनट हो गया। तो 40 मिनट देखिए किस में है, कुछ घंटे 40 मिनट होगा। तो 40 मिनट देखिए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तीनों ऑप्शन में आ रहा है। अब 5:40 होगा या 4:40 होगा या 3:40 होगा। अगर मान लीजिए वो एग्जैक्ट अगर छोटी सुई, घंटे वाली सुई 8 पर होता तो डेफिनेटली वो क्या होता, 4 पे हम लिखते। लेकिन ये क्या है, 8 से थोड़ा सा आगे, मतलब 8 और 9 के बीच में। अगर 8 पे होता तो हम बोलते 4, अगर 9 पे अगर छोटी सुई एकदम एग्जैक्ट होता तो बोलते 3। तो ये 8 और 9 के बीच में है, तो इसका मतलब वो 3 और 4 के बीच में होगा कि नहीं होगा, बोलिए। फिर से समझा दे रहे हैं, 4 वाले यहाँ पे एग्जैक्ट सुई है, जो एग्जैक्ट है उसका तो आराम से निकाल सकते हैं। तो 4 का इमेज कहां बनेगा, सीधे 8 पर बन गया। तो ये 40 मिनट हो गया, कुछ घंटे 40 मिनट हो गया। कुछ घंटे मतलब कौन से, अब किस नंबर पे होगा। तो ये अगर 8 पे छोटी सुई होता तो सीधे हम 4 पे कर देते, सोचना भी नहीं पड़ता।
9 पे अगर होता तो 3 पे कर देते, लेकिन ये 8 और 9 के बीच में है, तो इसका मतलब 3 और 4 के बीच में होगा, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा 3 4 के बीच में कहीं होगा, तो ये 3 बजकर कितना होगा 40 मिनट, जो आंसर आपका ये हो गया। देखिए ये आपका इमेजिनेशन हमने करके सॉल्व किया, इमेजिनेशन करके थोड़ा आपका टाइम लगेगा, लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर भी होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर एग्जाम में आएगा तो आप क्या करोगे, ये क्लॉक बनाओगे, फिर मिरर बनाओगे, फिर दूसरा क्लॉक बनाओगे, तब तक तो आपका क्वेश्चन हो चुका, आप कर चुके, आप नहीं कर पाओगे, फिर आपका सिलेक्शन भी नहीं हो सकता। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो कंसेप्ट के साथ साथ आपको ट्रिक भी समझाएंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे आप कर लेंगे, मान लीजिए हमने ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया, जैसे भाई 7 घंटे 40 मिनट 4/11, ये लिखा है 4 घंटे 46 सही 4/11 मिनट। इसका बताइए मिरर इमेज क्या हो, क्या बता सकते हो? नहीं, दिक्कत हो जाएगा। तब इसके लिए हम आपको ट्रिक्स बता रहे हैं, तो वो आपको काम देगा। तो अब देखिए हमने आपको कंसेप्ट समझा दिया कैसे कैसे वर्क होता है। अब इस पे देखिए ट्रिक पे हम आपको बताते हैं क्वेश्चन कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कैसे होगा, वो आप सीखिए। देखिए दोस्तों, हम मिटा देना है। अब देखिएगा ट्रिक नंबर 4। अब हम आपको बताते हैं ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रिक नंबर 4, फोर्थ नंबर ट्रिक। देखिएगा अभी हमने आपको बताया था कुछ पॉइंट, 2 पॉइंट बताया था। दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया था कि हमेशा जब भी क्लॉक के बारे में बात करेंगे तो 12 घंटे को कंसिडर करेंगे, ना कि 24 घंटे को। ये आप सब ध्यान रखिएगा। तो जितने आपको कोई भी अगर आपको अगर टाइम दिया गया हो, उनके बीच का अगर आपको क्या करना हो, उसका इमेज निकालना हो, एंगल नहीं, उसका इमेज अगर निकालना हो, मिरर इमेज निकालना होगा। देखिए इमेज आपके 2 तरह के होते हैं क्लॉक में, एक आपका होता है मिरर इमेज होता है, दूसरा आपका वाटर इमेज होता है। तो वाटर इमेज की बात हम बाद में करेंगे, आज सिर्फ हम बात कर रहे हैं आपका मिरर इमेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन दोनों से एग्जाम में आता है, मिरर इमेज से भी वाटर इमेज से भी। तो आज का जो वीडियो सिर्फ हम आपको बता रहे हैं मिरर इमेज के बारे में ही बता रहे हैं। तो देखिए जब भी आपको अगर टाइम दिया गया रहा, चाहे कोई भी टाइम दिया गया हो, और आपको उसका मिरर इमेज निकालना है, तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपका समय लगेगा। तो उस समय को कम से कम कैसे करेंगे सॉल्व, कितना कम से कम समय में सॉल्व करेंगे, वो आप देखिएगा। हमने आपको बताया कि 12 घंटे इसको कंसिडर करेंगे। 12 घंटे मतलब ये 12 बज के। तो अब इसी को हम क्या ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, 11 घंटे 60 मिनट। बोलिए, बात तो वही पड़ेगा। मतलब 1 मिनट जब 60 मिनट होता है तो यहाँ पे होता है, तो 12 एग्जैक्ट बोलिए या 11:60 बोलिए। 11:60 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें आसानी पड़ेगी, तुरंत हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन देख करके। जैसे अभी आपसे पूछा गया कि 8:20 ये दिया गया है, टाइम दिया गया है, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, वो आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या करना, 11:60 को आप क्या करना, 8:20 से जरा घटा के देखिए कितना आएगा, 40 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 3। देखिए 3:40 हो गया। जो अभी हमने आपको इस इमेजिनेशन से बताया था, वही हमने आपको ट्रिक्स से बता दिया। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर आपको टाइम दिया गया हो तो आप क्या करना, उसको 11:60 से माइनस कर देना, या फिर 12 से माइनस कर देना, आपको आंसर निकल जाएगा। जैसे अभी देखिए आपके सामने यहाँ पे हमने लिखा है 3 का इमेज 9 बन रहा है, मिरर इमेज बन रहा है, ये 3 है, उसका मिरर इमेज ही बन रहा है। अगर 9 होगा तो 3 होगा, 2 हो तो 10, 10 है तो 2। इसी को देखिए ट्रिक से कैसे सॉल्व कर रहे हैं, जो अभी हमने आपको बताया। क्या करेंगे, 12 में से 3 घटेगा, कितना आएगा, 9 आएगा। 12 में से 9 जाएगा, देखिए 3 आ रहा है। 12 में से 2 जाएगा तो 10, 12 में से 10 जाएगा 2, 11 में से 12 में से 11 जाएगा तो 1, 12 में से 1 जाएगा तो 11। अब 12 में से 12 जाएगा तो 0, 0 मतलब 12 ही हो गया। 0 0 अगर लिखा कहीं होता है तो इसका मतलब समझ लो ना क्या होता है, 12 ही बज रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 12 ही हो गया। 12 में से 6 जाएगा तो 6, 12 में से 4 जाएगा 8, 12 में से 8 जाएगा तो 4। देखिए तो क्या करना है आपको, सिर्फ 12 में से माइनस करना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अभी आपने सीख लिया। अब देखिएगा
देखिए अब इस पे आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, इसको आप सॉल्व करिए अभी। जैसे मान लीजिए दिया गया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 3×10 का इमेज क्या बनेगा, वो आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपका 11:55 पे इसका इमेज क्या बनेगा। थर्ड है 20:15 इसका इमेज क्या बनेगा। और फोर्थ है 12:30 इसका इमेज क्या बनेगा। 4 क्वेश्चन है, बारी वाइज देखते हैं। 3:10 इसका आपको मिरर इमेज बताना है। तो आप क्या करोगे, इसको 11:60 से माइनस कर, कोई जरूरत नहीं लिखने का, डायरेक्ट इसका आंसर आप बता सकते हैं। 60 को 10 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 होगा। बोलिए 11:60 से माइनस कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो 60 में से 10 जाएगा तो 50, 11 में से 3 जाएगा तो 8, तो 8:50 इसका मिरर इमेज बनेगा। हो गया सॉल्व। 11:55 तो क्या करेंगे, 11:60 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 में से 11 जाएगा तो 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 60 में से 55 जाएगा तो 0.5 हो गया। 0.5 का मतलब हो गया, क्या हो गया, मतलब 12:05। यहाँ पे आपको AM और PM नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो इमेज निकल रहा है उसको दिन या रात से मतलब नहीं है कि हम यहाँ पे क्लॉक रखे हैं दिन में और इमेज उसका बनना रात में, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें आपको AM PM से मतलब नहीं होता है, सिर्फ जो आपका दिया है टाइम है, तो ये 00 का मतलब 12:05 हो रहा है। अगर मान लीजिए 20:15 है तो 20:15 मतलब क्या है, 24 घंटे वाला हो गया हिसाब। हमने आपको बताया था कि 24 घंटे वाला आप मत करिएगा, सीधे 12 कंसीडर करके सॉल्व करिएगा। अगर इसको दिया गया है 20:15 तो डिजिटल अगर वॉच है तो आपको ये लिखा रहेगा, तो उसमें आप क्या समझते हो, ये 8:15 है। तो ये आपका एक्चुअल में है क्या, 8:15। तो इस 8:15 को क्या करना है, मिरर इमेज निकालना है। तो क्या करेंगे बताइए, 11 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 3 होगा। और 60 में से 15 जाएगा तो 45 होगा। तो 3:45 इसका मिरर इमेज बनेगा। उसी तरीके से 12:30, देखिए 24 घंटे से भी माइनस करेंगे आंसर निकलेगा, लेकिन कहीं कहीं आगे चल के आपको कुछ क्वेश्चन में दिक्कत कर सकता है। इसलिए आप क्या करिएगा, सीधे एक कंसेप्ट लीजिए 12 घंटे वाला, जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। 12 घंटे मतलब 11:60। तो अब यहाँ पे देखिए 12:30 का मतलब क्या हो गया, आपकी 12 से ज्यादा क्रॉस हो गया, तो उसको आप क्या कंसीडर करेंगे, 00। इसको आप देखिएगा ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम। बोलिए इसका मतलब भी क्या होता है, 12:30 बज रहा है, ठीक है। अब हम क्या करें, AM PM से मतलब नहीं होगा, इसको आप जरा माइनस करिए 11:60 से, तो क्या होगा, 11 कितना होगा, 60 में से 30 जाएगा तो 30। ये इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन देख करके आप तुरंत सॉल्व करेंगे विदाउट इमेजिनेशन, बिना पेन और पेपर छुए आप क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, देख के बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इमेजिनेशन भी समझना जरूरी है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें दिक्कत होता है, तो हम क्या करेंगे, सीधे इसको सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन और आप बताते हैं आपको, फ्रैक्शन वाला। अगर मान लीजिए फ्रैक्शन में दे देगा तो आप तो इमेजिनेशन तो कर नहीं पाओगे, तब आपको इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए आपको दिया गया है क्वेश्चन 7:46 सही 4/11 का आपको बताना है इमेज क्या बनेगा, मिरर इमेज क्या बनेगा। तो आप इमेजिनेशन करना तो भूल जाइए, कि उससे आप सॉल्व कर नहीं पाएंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया। मिनट में होता है तो दिक्कत ही होता है, मिनट का फ्रैक्शन में आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिक से सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसके 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है तुरंत। देखिए कैसे, क्या जल्दी फास्ट करेंगे। सबसे पहले इसका समझ लीजिए कंसेप्ट क्या है। तो 7:46 से 4/11, तो इसका फ्रैक्शन को क्या करें, मिस फ्रैक्शन को फ्रैक्शन कन्वर्ट कर दें। 46 को जरा 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 6, 506, उसमें 4 जोड़ेंगे तो 510। इसका मतलब ये हो गया 7:46
कितना 510/11 मिनट। बोलिए इसका आपको इमेज बताना है क्या होगा। तो आपको देखिए मिनट में हो गया, ये आपका घंटे में हो गया। जब मिनट और घंटे में चेंज हो गया तो क्या करेंगे, सीधे 1160 से माइनस कर दीजिए। तो 1160 से जब माइनस करेंगे तो 7 और यहाँ पे क्या होगा 510/11। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 60 में से इसको माइनस करना है, तो 16 माइनस 510/11, 660 माइनस 510/11, तो कितना हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, 6 में से जाएगा कितना आएगा, 6 में से जाएगा 150/11। इसका मतलब क्या हो जाएगा 150/11, 11 में से 7 जाएगा तो 4 घंटे 150/11 मिनट इसका इमेज बनेगा। इसको जरा मिस फ्रैक्शन में चेंज करिए तो कितना लिख सकते हैं 11 150, एक बार में गया कितना आएगा 403, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम 4 बजकर कितना आ रहा है 13 सही 7/11, क्या लिख सकते हैं इसको 4 बजकर 13 सही 7/11 मिनट। ये क्या बनेगा, इसका मतलब इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, इतना आएगा। ये हमने आपको बता दिया। क्लियर हुआ दोस्तों, बोलिए समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी का हम आपको एक डायरेक्ट ट्रिक भी बताते हैं। ये भी ट्रिक था, अब इसी का एक ट्रिक और जल्दी फास्ट करना हो तो कैसे करेंगे, देखिएगा। आपको जो दिया गया है वैसे ही रहने दीजिए। 7 सही 7 घंटे 46 सही 4/11 है ना। इसको आपको क्या करना है, माइनस करना है 11, 60 से 60 मतलब क्या लिख सकते हैं हम 59, 60 मिनट, 60 मिनट को हमने क्या लिख दिया 1 मिनट। तो अब यहां देखिए 7 और कितना आएगा 46, 4/11। अब जरा माइनस करिए कितना होगा, 1 में से 4/7 को घटाइए कितना हो जाएगा 7/11। इसको जरा माइनस करिए कितना आएगा 13 और इसको जरा माइनस करिए तो ये, तो 4 घंटे 13 से 7/11। कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस क्या करना है, इस जो फ्रैक्शन जो है आपका ये 4/11 है इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। जो आप 60 से इसको माइनस करें तो आप 59 से करिएगा और ये आप 11 से ही करना, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन इस पे और प्रैक्टिस करा दे रहे हैं जो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया आपको 3 घंटे क्या दिया, जैसे मान लीजिए 25 सही 5/7। देखिए क्वेश्चन ये दिया गया 3 घंटे क्या दिया है 25 सही 5/7 मिनट। इसका आपको बताना है मिरर इमेज क्या बनेगा। तो थोड़ा बड़ा लिख दे, नहीं समझ आ रहा तो आपको 5/7 मिनट आपको बताया इसका इमेज क्या। कुछ नहीं दोस्तों, क्या करेंगे इसका इमेज बताना है कितना बनेगा। डायरेक्ट मेथड सीखिए, इसको 1 से माइनस करिए, 1 में से 5/7 जाएगा तो कितना आएगा 2/7। 59 को 9 में से 5 जाएगा कितना आएगा 4 होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं। अब कितना बचा यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा और इसको आप क्या करोगे सीधे 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा। ये इसका फाइनल मिरर इमेज निकल गया। कोई भी अगर मिनट में अगर फ्रैक्शन दिया हो तो क्वेश्चन आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है, जो भी आपका फ्रैक्शन दिया रहेगा उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। सेकंड वाला जो यहाँ पे जो मिनट है इसमें होल नंबर है, इसको क्या करेंगे 59 से माइनस करिएगा और इसको 11 से माइनस करेंगे, फाइनल आंसर आपका आ जाए। एक क्वेश्चन और देखिए, इस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया है 10:23 मिनट 23 सही 2/3 मिनट। देखिए 10 घंटे 23 सही 2/3 मिनट है। इसका आपको इमेज बताना है, मिरर इमेज क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब। क्या करेंगे, इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करिए, 1 - 2/3 कितना होगा 1/3 होगा। 9 में से 3 जाएगा कितना होगा 6 होगा। 5 में से 2 जाएगा कितना होगा 3 होगा। फिर आपको 11 में से 10 जाएगा तो 1, तो
घंटा 36 सही 1/3 मिनट इसका फाइनल आंसर आया। दोस्तों देखिए कितना कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये आपका जो था हमने कॉन्सेप्ट बता दिया, साथ में ट्रिक भी बता दिया। तो मिरर इमेज के क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर सकते हो। कोई दिक्कत करिएगा आप हमसे कांटेक्ट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, अलविदा और सत श्री अकाल। ओम शांति।